हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी बोर्ड 12th क्लास की हिंदी के यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आप हिंदी के एग्ज़ाम में अपना स्कोर अधिक से अधिक दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती। या उसके लेखक पूछ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती की लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी है। इस तरह से हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु, और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। आगे देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो नहुष है, और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य है सरयू पार की यात्रा, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, और इसका संपादन किया दोस्तों पंडित युगल किशोर ने। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। इसके लिए आपको एक पत्रिका दे देगा और इसमें ये पूछेगा कि इसका संपादन किसने किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं और उसके संपादन को मेंशन किया है। यहाँ पर आप इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। तो पहली पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, और इसका संपादन किया था दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद ने। दूसरी है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट ने इसका संपादन किया था। करमवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। इस तरह से कुछ और पत्रिकाएं हैं, यहाँ देख लेते हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद ने किया था, और इसका संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। दोस्तों, अगर संपूर्णानंद ऑप्शन में है तो आप संपूर्णानंद मानेंगे, और अगर संपूर्णानंद नहीं है तो मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। बाला बोधनी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। आगे देख लेते हैं कुछ और नोट्स। आदिकाल का नामकरण, यानी दोस्तों हिंदी साहित्य को जो 4 भागों में बांटा गया है, तो आदिकाल का नाम किसने दिया, या आदिकाल को और किस नाम से पुकारा जाता है, या तो वो यहाँ देख लेते हैं कि आदिकाल को किस किस नाम से पुकारा जाता है और वो नाम किसने दिया उन्हें। तो यहाँ देख लेते हैं। तो आदिकाल को दोस्तों आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को वीरगाथा नाम काल दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और बीजापान काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यानी ये सब आदिकाल के ही नाम है, लेकिन अलग अलग लेखक ने इसका अलग अलग नाम रखा है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इसी तरह से रीतिकाल का नामकरण करा गया है, तो उसके किसने क्या नाम दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। रीतिकाल नाम इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, और श्रृंगार काल कहा इस काल को विश्वनाथ प्रसाद ने, और अलंकृत काल कहा इसे मित्र बंधु ने। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। रीतिकाल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। आपसे एग्जाम में ये एक प्रश्न जरूर आता है कि किसी एक रीतिबद्ध कवि का नाम बताइए, क्या रीति सिद्ध कवि का नाम बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीति एक है रीतिबद्ध, दूसरे हैं रीति सिद्ध, और तीसरे हैं रीति मुक्त। ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, रीतिबद्ध में केशवदास आते हैं, चिंतामणि आते हैं, मतीराम आते हैं, और देव आते हैं। और रीति सिद्ध में बिहारी लाल आते हैं। इसी तरह से रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, ठाकुर, आलम, भूषण। तो इस तरह से आप ये रीतिकाल को 3 भागों में पढ़ सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। आगे चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी रचनाएं। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किन रचनाओं को पर मिला है, यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन कौन सी हिंदी की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी की रचना थी वो थी चिदम्बरा, और इसके लेखक थे दोस्तों कवि जो थे वो सुमित्रा नंदन पंत थे। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इन्हें मिला। दूसरी कृति जो थी वो उर्वशी थी, रामधारी सिंह दिनकर उसके लेखक हैं, और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया।
इसी तरह से कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी थे इसके लेखक, और 1978 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इसी तरह से यामा को 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को 1992 में ईस्वी में दिया गया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एकांकी की जन्मदाता किसे कहा जाता है? धर्मवीर भारती को। कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। इसी तरह से और देख लेते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय कवि कौन कहलाता है? मैथिली शरण गुप्त। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। और प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।